भविष्य में सिद्धि नाम की कन्या के यहाँ क्षेम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और बुद्धि नाम की कन्या के यहाँ लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यहाँ महाराज कार्तिकेय कुमार परिक्रमा ही करते रहे और गणेश जी के दो ब्याह हो गए। पश्चात जब लौट के आए तो नारद जी ने जाके कुमार से कहा कि आपके माता पिता ने आपके साथ बेईमानी की है। देखो आपको तो भेज दिया परिक्रमा करने के लिए छल पूर्वक, और गणेश जी का ब्याह भी हो गया, बेटा बेटी भी हो गए। बोले आपके साथ तो बड़ा बुरा हुआ। नारद जी किसी को समझाएं फिर तो नारद जी है महाराज। ऐसा समझाते हैं कि आदमी समझ ही जाता है। नारद जी ने समझा दिया जोर से कि आपके माता पिता ने बड़ा बुरा किया। तब तो कुमार नाराज हो गए और महाराज नाराज होने के बाद आए, प्रणाम किया माता पिता को और कहा मैं कैलाश का त्याग करता हूं, अब कभी कैलाश पे नहीं आऊंगा। माता पिता से नाराज होके दक्षिण भारत में हैदराबाद के आगे क्रौंच पर्वत पे विराजमान हो गए। अपने पुत्र का विरह भगवान नहीं सह पाए। भगवती पराम्बा जगदम्बा दुखी रहने लगी, निरंतर उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते थे। तब तो महाराज एक अवस्था ऐसी आई कि मल्लिकार्जुन भगवान के रूप में भगवान गौरा और शंकर उस क्रौंच पर्वत पे आज भी विराजमान हैं और मल्लिकार्जुन के रूप में वह दर्शन दे रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है जिस दंपति के यहाँ सहज संतति की प्राप्ति ना होती हो तो अपनी संतान के विरह में वहां बैठे हैं वो, तो वो जानते हैं कि संतान का विरह क्या होता है। तो जो ऐसा दंपति मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन करता है जाके, उसके यहाँ अवश्य संतति होती है, अवश्य उनके यहाँ वंश वृद्धि होती है। गौरी शंकर प्रभु उनको पुत्र रत्न प्रदान करते हैं। फिर बाद में महाराज जब अपने माता पिता को देखा तो भगवान कुमार नाराज हो गए। कार्तिकेय जो थे वो नाराज हो गए, बोले हम अब यहाँ भी नहीं रहेंगे। 3 योजन दूर जाके एक पास के पर्वत पे जाके विराज गए। भगवान शिव और पार्वती अमावस्या के दिन जब अमावस्या आती है उस दिन भगवान शिव उस पर्वत पे अपने पुत्र के दर्शन के लिए जाते हैं, और जब पूर्णिमा आती है तब माता पार्वती अपने पुत्र के दर्शन के लिए जाती हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो सृष्टि ब्रह्मांड के जितने देवता हैं वो सब कार्तिकेय कुमार के दर्शन के लिए जाते हैं। और श्री कार्तिकेय जो थे वो रूस गए तो उन्होंने फिर विवाह ही नहीं किया, ये कुमार अवस्था में ही रहे, इसलिए इनका नाम कार्तिकेय कुमार पड़ गया। बोलो कार्तिकेय कुमार की जय हो। एतत् श्रुत्वा नरो धीमान् सर्व पापै प्रमुच्यते शोभनां लभते कामान् अभिप्सितान् सकलान् सदा। जो लोग भी इस कुमार खंड में कार्तिकेय कुमार के इस दिव्य चरित्र को सुनते हैं उनकी संपूर्ण अभिलाषाएं कामनाएं पूरी हो जाती हैं और वह इस लोक में सुख भोग कर आगे महाराज भगवत धाम के अधिकारी होते हैं।